हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टूडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म तथा लवण के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों इसका पार्ट 1 और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न सारा इसका वीडियो बना हुआ इस चैनल पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाकर देख के पेज ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के पार्ट 2। तो पार्ट 2 देखिए, पार्ट 1 में दोस्तों यहाँ इसका 7 क्वेश्चन हो गया था। दोस्तों पार्ट 1 में आपका कितना 7 क्वेश्चन हो गया था। तो दोस्तों पार्ट 2 में हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ बोला है कि इनकी पुष्टि करें। पहला है कि NH4Cl का जलीय विलयन अम्लीय होता है, तो इनकी पुष्टि करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि NH4 का जलीय विलयन, NH4 का जलीय विलयन का जो होता है अम्ल होता है। तो NH4 प्रबल अम्ल है तथा प्रबल भस्म से बनते हैं, जो जलीय विलयन देता है तथा इस विलयन का pH मान 7 से कम होता है। इसलिए क्या होता है NH4 जो है क्या चाहिए प्रबल अति जलीय विलयन अम्लीय होता है। NH4 का जलीय विलयन क्या होता है अम्लीय होता है। दूसरा देखिए क्या बोला पुष्टि करने के लिए कि CH3COO Na का विलयन क्षारीय होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा CH3COO Na दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बना होता है, जो क्षारीय विलयन देता है। इस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तो देखिए CH3COO Na का विलयन क्षारीय होता है, तो देखिए 7 से अधिक होता है, इसलिए इसका विलयन का होता है क्षारीय होता है। तो देखिए आप इसका हो गया, आपका दूसरा का उत्तर हो गया, क्या कि 7 से इसका अधिक है ना pH मान, इसलिए क्या चीज़ क्षारीय है। तीसरा देखिए क्वेश्चन का चीज़ बोल रहा है कि Na2SO4 का विलयन उदासीन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा Na2SO4 का प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बना है, जो उदासीन विलयन देता है। इस विलयन का pH मान 7 होता है। तो देखिए जिसका pH मान 7 होता है, जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन विलयन होता है ना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगी, यानी तीसरा को उत्तर ही नहीं बोला कि Na2SO4 का विलयन उदासीन होता है। तो देखिए उदासीन क्या होता है कि इसका pH मान क्या चाहिए 7 है। अगला देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला है कि दैनिक जीवन में pH का महत्व बताया। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दैनिक जीवन में pH का महत्व बहुत प्रकार से। तो देखिए पहला प्रकार है मानव और जंतु जगत में। तो देखिए बोला गया जी कि हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाएं 7.0 से 7.8 pH परास के बीच काम करती है। यानी जो हमारा शरीर है 7.0 से लेकर 7.8 pH के परास के बीच में काची करती है, काम करती है। हम इसी संकीर्ण परास में ही जीवित रह सकते हैं। हमारे रक्त, आंसू, लार आदि का pH मान लगभग 7.4 होता है। यानी देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बना कि हमारे रक्त का pH मान, आंसू का pH मान और लार का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। लगभग कितना होता है 7.4 होता है। यदि यह 7.0 से कम होता है या 7.8 से बढ़ता है तो जीवन असंभव हो जाता है। यानी देखिए pH मान अगर 7.0 से कम जाए या 7.8 से कच हो जाए, बढ़ जाए, 7.8 से कच हो जाए, बढ़ जाए, तो हमारा जीवन कच्चे असंभव हो जाए, यानी हम लोग जीवित न रह पाएंगे। बोला कि वर्षा के जल से pH मान का जब 7 से कम होकर 5.6 हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी देखिए कोई भी जल है उसका pH मान 7 होता है, तो उसका pH मान 7 से अगर घट के 5.6 हो जाए तो वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा। तो देखिए अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में बहता है तो नदी का जल pH का मान कम हो जाता है, जिस कारण जलीय जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाता है। यानी देखिए जब अम्लीय वर्षा बरसता है तो नदी में चल जाता है, इसलिए नदी का जो जल है उसका pH मान कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो नदी में जलीय जीवधारी यानी मछली उछली जो है ना, सबका जीवन का होता है कठिन हो जाता है, यानी उन लोग सही से जीवन अपना गुजारिश नहीं कर पाता है। तो ये हो गया आपका 9वां नंबर का पहला महत्व समझा है। दूसरा महत्व देखिए क्या चाहिए pH का कि पेड़ पौधों के लिए। तो देखिए दूसरा pH का महत्व पेड़ पौधे के लिए। तो बोला पेड़ पौधे की अच्छी वृद्धि और अच्छी उपज के लिए मिट्टी का pH परास की विशेषता बनी रहनी चाहिए। यानी देखिए अच्छा पौधा को अच्छा वृद्धि या अच्छा उपज करना है ना, तो उसका मिट्टी का pH परास का अच्छी विशेषता बनी रहनी चाहिए। यदि यह अधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो उपज पर प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब कि अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो जाए या ज़्यादा क्षारीय हो जाए, ज़्यादा अम्लीय या ज़्यादा क्षारीय हो जाए तो देखिए फसल सही से नहीं उपजता है। अब देखिए pH का तीसरा महत्व है पाचन तंत्र में। किसमें महत्व है? तो देखिए हमारे पेट में HCl उत्पन्न होता रहता है, जो हमें बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में इसमें अम्ल की मात्रा अधिक बनने लगती है। यानी जब हम लोग का अनपच हो जाता है ना, तो अम्ल की मात्रा का चूहे लगता है अधिक बनने लगती है, यानी HCl की मात्रा अधिक बनने लगती है, जिस कारण पेट में दर्द और जलन अनुभव होता है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीसिड जैसे क्षारकों का प्रयोग करते हैं। जैसे एंटीसिड मतलब वही जो हम लोग इनो पीते हैं ना, जब हम लोग का अनपच होता है तो हम लोग इनो पेट में जब दर्द होता है तो इस दर्द से बचने के लिए हम लोग इनो पीते हैं ना, तो इनो क्या होता है? वो क्षारक होता है। क्या होता है? क्षारक का प्रयोग करते हैं। इसके लिए प्रायः मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। यानी देखिए जो इनो पीते वो क्या चाहिए? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, वो दुर्बल क्षारक है। क्या चाहिए? दुर्बल क्षारक। तो इसी का प्रयोग करके हम लोग अपना पेट का दर्द से छुटकारा पाते हैं। देखिए चौथा pH का महत्व है दांत में। किसमें? दंत क्षय में। दंत क्षय का मतलब जो दांत में जो खोखला हो जाता है ना, उसी को हम लोग दंत क्षय कहते हैं। बोला हमारे मुंह के pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। यानी जब हम लोग को मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत क्या होता है? सड़ना शुरू कर जाता है। बोलता है हमारे दांत कैल्शियम फास्फेट से बना था। हमारा दांत किससे बना हुआ था? कैल्शियम फास्फेट। जो हमारा दांत है दोस्तों किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है CA3PO4 के होल 4 PO के
होल 4। तो ये देखिए कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, कैल्शियम फास्फेट का, फास्फेट से बना होता है। जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी जो दांत है हमारे शरीर का काची सबसे कठोर पदार्थ है, जो दांत है हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो दांत है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, दांत है। बोला यह जल में नहीं घुलता है, जो हमारा जो दांत काची होता है जल में नहीं घूमता है। मुंह की पीएच मान 5 पॉइंट कम होने पर यह नष्ट होने लगता है। जब मुंह का पीएच मान काची होता है 5 से कम होने लगता है तो जो दांत है वो काची होता है नष्ट होने लगता है। मुंह में उपस्थित जीवाणु, अपशिष्ट, शकरा और खाद्य पदार्थ के निम्नीकरण से अम्ल उत्पन्न होता है। यानी मुंह में जब हम लोग खाते हैं ना, तो भोजन खाते हैं तो उसमें देखिए शकरा और खाद्य पदार्थ से काची निकलता है, अम्ल निकलता है, काची उत्पन्न होने लगता है अम्ल। इनसे छुटकारा पाने के लिए क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षारीय दंत मंजन, यानी जो हम लोग को मुंह में जो अम्ल बनता है ना, उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्षार का उपयोग करते हैं, जो दंत मंजन होता है। क्या होता है, दंत मंजन। तो देखिए आगे का बोला, इसमें अम्ल की अधिकता उदासीन हो जाती है और दांत क्षय से का होता है रुक जाता है। यानी हम लोग जो मंजन का उपयोग करते हैं तो मंजन का उपयोग से का होता है कि दांत टूटने से या खोखला होने से क्या होता है, रुक जाता है। ठीक हो गया। देखिए दांत में पीएच मान का महत्व। अगला देखिए पीएच मान का महत्व जीव जंतुओं को डंक से रक्षा के लिए। तो जब जीव जंतु कभी डंक मार देते हैं तो हमारे शरीर में विशेष प्रकार के अम्ल छोड़ देते हैं। मधुमक्खी, भिरंड, चींटी आदि मेथनोइक अम्ल हमारे शरीर में डंक के माध्यम से पहुंचा देते हैं। यानी देखिए मधुमक्खी जो है, भिरंड है, जो चींटी है, ये कौन सा अम्ल छोड़ते हैं, तो मेथनोइक अम्ल। कौन से, मेथनोइक, हमारे शरीर में डंक के माध्यम से पहुँचा देते हैं। इससे उत्पन्न पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए डंक मारे गए अंग पर बेकिंग सोडा या इसके देखिए इससे जो पीड़ा उत्पन्न होता है इससे हम लोग को बचने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए, बेकिंग सोडा। जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग करना चाहिए। तो ये देखिए आपका हो गया चीज जीव जंतु को डंक से रक्षा के लिए हम लोग को पीएच मान का महत्व। अगला देखिए पीएच मान का महत्व विशेष पौधों के लिए। तो देखिए नेटल के पौधों पर डंकनुमा बाल होते हैं, उन्हें छू जाने से डंक जैसा दर्द होता है। यानी देखिए नेटल का जो पौधा होता है ना, उस पर डंकनुमा बाल होता है, उसको छूने से हम लोग को बहुत दर्द होता है। इन बातों से मेथनोइक अम्ल का स्त्राव होता है। यानी जो नेटल को पौधा होता है उससे निकलता है मेथनोइक अम्ल। कौन सा, मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल का स्त्राव होता है जो दर्द का कारण बनता है। पारंपरिक तौर पर इस पीड़ा का मुक्ति डाक पौधे की पत्तियों से डंक वाले स्थान पर रगड़कर पाई जाती है। यानी देखिए डाक वाला जो पौधा होता है ना, उसकी पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे नेटल के पौधा का जो पत्ती का जो अथी जो बाल लगता है ना, उसके जगह पे क्या कहते हैं, डाक के पौधा को क्या करते हैं, रगड़ते हैं। उसके स्थान पर रगड़ने से क्या होता है कि हम लोग को दर्द से राहत होता है। तो ये देखिए आपका 9वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि अम्लों के 5 गुणों का उल्लेख करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, इनका स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए पहला हो जाएगा इनका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। तीसरा हो गया देखिए चौथा हो जाएगा कि ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। देखिए 5वां का हो जाएगा कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बना जाएगा, लवण और पानी बना देगा। तो ये देखिए हो गया आपका 10वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 10वां नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है ना, 5 अम्ल के 5 गुण। तो ये देखिए 5 गुण हो गया। अगला नंबर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भस्म के 5 गुण का उल्लेख करें। तो देखिए इसका भस्म के 5 गुण क्या हो जाएगा कि इनका स्वाद कड़वा हो जाए। पहला गुण क्या चाहिए कि इनका स्वाद कड़वा होता है। दूसरा गुण क्या है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये लाल लिटमस को नीला, ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देता है। तीसरा गुण ये हो गया, ये हल्दी के रंग के भूरा लाल कर देता है। चौथा है ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाता है, जिसको हम लोग जल कहते हैं। 5वां का है कि फिनाफेथलीन के घोल के गुलाबी करता है। यानी जो भस्म होता है क्या करता है, फिनाफेथलीन के घोल के काज कर देता है गुलाबी। तो ये देखिए इसका 5वां गुण हो गया। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा था भस्म के 5 गुण, तो देखिए भस्म के 5 गुण हो गया। ठीक। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बोला कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखे। ब्लीचिंग पाउडर को किस प्रकार बनाया जाता है जो लिखे। कागज बनाने के फैक्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है ये लिखे। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या कहते हैं, बिरंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl के होल इंटू Cl होता है। जो शुष्क बुझे हुए चूने यानी COH को होल 2 को जब 40 डिग्री ताप पर काज करेंगे, गर्म करेंगे, उसको ऊपर क्लोरीन गैस को प्रभावित करेंगे। 40 डिग्री ताप पर काज करेंगे, CO जो बुझा हुआ चूना उसको काज करेंगे, गर्म करेंगे, उसको ऊपर क्लोरीन गैस प्रभावित करेंगे। करने पर क्या चीज़, बिरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या चीज़ प्राप्त होता है, बिरंजक चूर्ण। देखिए इसका समीकरण दिया हुआ है कि COH के होल 2 यानी बुझा हुआ जो चूना है उसमें क्या चीज़, क्लोरीन गैस को प्रभावित किए और 40 डिग्री ताप पे गर्म किया। 40 डिग्री ताप पे क्या किए, इसको गर्म किए। तो देखिए गर्म करने पर बना CaOCl के होल इंटू Cl, यानी जो बिरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। और उसके साथ देखिए पानी भी निकला। क्या निकला, पानी। देखिए लिखा हुआ ना, बुझा हुआ चूना को क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर देखिए बिरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है, बिरंजक। देखिए कागज बनाने वाले फैक्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। क्लोरीन कपड़ा तथा कागज़ का उपयोग कागज़ की फैक्ट्रिया में बिरंजक के रूप में किया जाता है। यानी देखिए कागज़ उगज को रंगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। बिरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं।
देखिए इसका ये समीकरण दिया हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों आपका 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। दूसरा बोला 13 नंबर में क्वेश्चन में क्या चाहिए कि हवा में खुला छोड़ने पर विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध क्यों आती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन 13 का क्या चाहिए बोला कि तनिक हाइड्रोलिक अम्ल की विरंजक चूर्ण पर क्रिया दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण को लिखे। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पहला का, देखिए पहला का उत्तर हो जाएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम या ब्लीचिंग पाउडर है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl के होल इंटू Cl होता है। देखिए दूसरा का उत्तर हो जाएगा कि हवा में विरंजक चूर्ण को खुला रखने पर क्लोरीन की गंध निकलती। यह अत्यंत अस्थायी यौगिक है। यह वायुमंडल से CO2 एवं आर्द्रता ग्रहण कर क्लोरीन गैस देता है। देखिए वायुमंडल से क्या चीज़ ग्रहण कर लेता है, CO2 और आर्द्रता को ग्रहण करके क्लोरीन गैस देता है। इसका कारण क्लोरीन की गंध आती है। इसी के कारण क्या होता है कि क्लोरीन की गंध आती है। देखिए इसका समीकरण है ना कि ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं, उसमें देखिए काची किया कि वातावरण से CO2 ले लिया और आर्द्रता ले लिया। देखिए आर्द्रता ले लिया, काची किया आर्द्रता को ले लिया और देखिए बना दिया काची कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया और देखिए क्लोरीन गैस निकाला, काची निकाला क्लोरीन गैस निकाल रहा। देखिए तो ये हो जाएगा क्लोरीन गैस की गंध आती है। इसी कारण क्या होता है क्लोरीन गैस की गंध आती है। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर के काची कि ब्लीचिंग पाउडर तनु हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस देता है। देखिए ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है ना। तो इसमें देखिए काची कि तनु हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड बनाया और देखिए जल निकाला और क्लोरीन गैस निकाला, काची निकाला क्लोरीन गैस निकाल रहा है। तो ये हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन का तीसरा उत्तर। तो दोस्तों ये देखिए आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देगा, दोस्तों में शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।